जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 18वां गुण दक्ष के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। दक्षता के अभाव में अनंत ठोकरें खा खाकर क्षुद्र स्वार्थ के तार में नाच नाच कर हमने अपने आत्मा को मार डाला है, उसे खिलाया नहीं है। कई पीढ़ियों से स्त्रियों का मन मारा जाता था, इससे उन्हें लगता भी नहीं था कि वह दुखी है, परंतु उसका मन मरा हुआ होता था। वह किसी बात पर अपना मत नहीं दे सकती थी, न किसी बात पर उसका मत लिया जाता था। कदाचित किसी प्रसंग पर वह बोलना चाहे तो उसे यह कहकर चुप कर दिया जाता था कि तुझे अक्ल नहीं है, खाना बना, अपना काम कर। ऐसा कहकर दिन में 10-10 बार पति अपुत्र उसके मन को आघात करते रहते थे। इससे वह उसका मन पूर्णतः मर जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि जिसका मन मर जाता था उसे पता भी नहीं चलता था कि उसका मन मर गया है। जीवन व्यवहार में आत्महनन के अनेक प्रसंग आते हैं। ऐसे अवसर पर मन को अनुशासन समझाकर मनवाना एक बात है और डांट डपट कर मनाना दूसरी बात है। आत्मा को समझाकर मनाना बुद्धि का काम है। बुद्धि समझती नहीं, मस्तिष्क में उतरता नहीं। फिर भी मजबूरी में कोई काम करना पड़े तो आत्मा मर जाता है। कृति, समाज, कौटुंबिक मोह के प्रभाव से अनिच्छापूर्वक अमुक प्रसंग में काम करना पड़ता है तो मन मर जाता है। क्षुद्र विचार, स्वार्थ, मोह, काम, पराय ताल पर नाचना अदक्षता और आत्मघाती है। जितने कौटुंबिक और सामाजिक संबंध विस्तृत होते हैं, आत्महनन का प्रसंग उतना ही अधिक होता है। इसीलिए प्रारंभिक अभ्यास के लिए घर छोड़कर बाहर जाने को कहना पड़ता है ताकि आत्महनन का प्रसंग कम आए। पर यह एक अभ्यास है, विकास नहीं। जब प्रारंभ में कोई व्यक्ति तैरना सीखता है तो उथल और छोटे तालाब में तैरता है, लेकिन जो पूर्ण तैराक होता है वह तैरने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है। इसी प्रकार विकसित जीव लोगों के बीच जाता है, उसे प्रेम देता है, प्रेम लेता है, परंतु उसका आत्मा नहीं मरता। यह कठिन है, परंतु सतत अभ्यास से संभव है। व्यवहार में एक व्यक्ति 10,000 रुपये का व्यापार शुरू करके 20,000 बना ले तो उसे दक्ष कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक दक्षता और भगवान के अपेक्षित दक्षता में अंतर है। मनुष्य किसके ताल पर नाचता है और उसकी आत्मा जीवंत है या नहीं, यह सफल होने का पैमाना है। कृति, समाज के लोभ में किसी के ताल पर नाचने वाला बेताल सुर होता है। मानव भगवान को रुच जाता है, उसका काम यज्ञ कहलाता है। वह व्यक्ति विचार करता है कि हमारे बर्ताव से प्रभु कार्य यज्ञ कार्य में हानि नहीं पहुँचे। प्रभु कार्य से जुड़ने वाला व्यक्ति का कार्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम और मोह में अंतर है। वह प्रभु कार्य में जुड़ने वाला व्यक्ति विचार करता है कि मैंने जिस कार्य को स्वीकार किया है वह कार्य भगवान के भरोसे होता है, उसमें हमें कुछ मांगना नहीं है। हम भगवान के हमारे ऊपर भगवान के कार्यकर्ता का सिक्का लगा है। यदि दूसरा भी कार्य हो, चाहे वह कितना भी अच्छा हो, उसके लिए भी हमें कुछ नहीं मांगना है। इससे प्रभु कार्य में आघात लगेगा। प्रभु का कार्य करने वाले को बहुत से परहेज करना पड़ता है। कारण यह है कि दिव्य कार्य कोई नहीं करता,
लोग परहेज नहीं कर सकते। लोग कुछ कर सकता हूँ, करूँगा, होगा तो करूँगा, ऐसा कहने वाले होते हैं। प्रभु कार्य कीड़ी से लेकर के मनुष्य तक अपना सहयोग दे सकता है, लेकिन उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी प्रभु कार्य में ऐसी दक्षता अपेक्षित है। प्रभु कार्य में विद्वानों का सत्कार होना चाहिए, प्रतिज्ञा का पालन होना चाहिए, कार्य के कार्यकर्ता को शब्द पालन करना चाहिए, ज्ञानी वृद्धों और ऋषियों का सम्मान होना चाहिए और निष्पक्ष व्यवहार अत्यावश्यक है। इसे संघ निष्ठा कहते हैं। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।